Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जीवन के लिए सार्थक स्पेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि जीवन की जो प्रतिकूल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो जीवन के प्रतिकूल हैं, बहुत वो नहीं है जीवन के पक्ष में, उनका विरोध किया जाए और उन दुनिया को बेहतर बनाया जाए। प्रतिरोध का स्वर है, लेकिन मूलतः वही जीवन का स्वर है। प्रेम प्रतिरोध से अलग नहीं है और प्रतिरोध भी प्रेम से अलग नहीं। जब समय बहुत हिंसक हो, हिंस्र समय में प्रेम के बारे में लिखना, प्रेम करना, प्रेम की कविताएं लिखना, यह भी एक प्रतिरोध है। एक कवि के रूप में ये प्रतिरोध का जो स्वर आपने चुना अपने लिए, प्रेम भी आपके यहाँ है, आपके यहाँ समय भी है, आपके यहाँ संदर्भ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मुझे आंकना हो कि मदन कश्यप की रचनाओं को मैं किस रूप में देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो ताकत है आपके कविताओं की और जो मनुष्यता के हित में खड़ा होने का आपकी जो दृढ़ता है, वह आपको अपने समय के कवियों से अलग खड़ा करती है। और बहुत बार मैं देखता हूँ, बहुत सारे आलोचकों की पुस्तकें हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह निर्मित कैसे हुई? ये सही, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और मुझे लगता है कि प्रतिरोध अगर मेरी कविता का मुख्य स्वर है, तो असल में मुख्य स्वर जीवन है। और जीवन को इस समय प्रतिरोध के बगैर रचा ही नहीं जा सकता है। मतलब जीवन में आप जब ये एक बहुत पहले सुकांत भट्टाचार्य बांग्ला के बहुत प्रख्यात कवि हुए, उनकी एक बहुत अच्छी कविता है क्षारपत्रो, बांग्ला में है, मैं बांग्ला नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका अर्थ यही है कि एक बच्चा पैदा हुआ है और उसकी आँखों में एक पासपोर्ट है, एक क्षारपत्र पासपोर्ट को कहते हैं बांग्ला में, और वो कह रहा है कि ये दुनिया मेरे लिए खाली करो, अब मैं नई दुनिया में आ गया हूँ और अब तुम लोग जो पुराने लोग हो, अब इसको खाली करो और इससे आगे जाओ। तो फिर अंत कविता की होती है, कविता का अंत होता है जहाँ पर वो कवि कहता है कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन झाड़ झंकार को साफ करके इस दुनिया को तुम्हारे जीने के लायक बनाकर तार पारे हो वो इतिहास, उसके बाद मैं इतिहास बनूंगा। तो कहने का मतलब है कि बच्चा अगर एक अच्छा जीवन जीना चाहता है तो उसकी शुरुआत ही प्रतिरोध से होती है। तो हम मूलतः जीवन के हैं और जीवन के लिए सार्थक स्पेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि जीवन की जो प्रतिकूल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो जीवन के प्रतिकूल हैं, बहुत वो नहीं है जीवन के पक्ष में, उनका विरोध किया जाए और उन दुनिया को बेहतर बनाया जाए। मूल प्रतिरोध का मूल लक्ष्य क्या होता है? बुरी चीज़ों को हटाकर दुनिया को बेहतर बनाना। बेहतर क्यों बनाना? जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। तो प्रतिरोध का स्वर है, लेकिन मूलतः वही जीवन का स्वर है। एक तो ये है। दूसरी चीज़ अब कहना मैं चाहूँगा कि प्रेम का है। प्रेम भी इसका हिस्सा, और प्रेम प्रतिरोध से अलग नहीं है और प्रतिरोध भी प्रेम से अलग नहीं। जब समय बहुत हिंसक हो, हिंस्र समय में प्रेम के बारे में लिखना, प्रेम करना, प्रेम की कविताएं लिखना, यह भी एक प्रतिरोध है। और क्या कारण है कि आप देखेंगे कि जहाँ पर खाप पंचायतें ज़्यादा उग्र होती है, वहाँ भी प्रेम किया जाता है। क्यों? जानते हुए कि हमारी हत्या भी हो सकती है, होती है। एक की हत्या हो गई तो हत्या जिसकी हो गई, उसके बाद भी कोई प्रेम कर रहा है, तो ये है शक्ति और यह प्रतिरोध है। हत्यारों के पक्ष में नहीं खड़ा है, वो प्रेम कर रहा है हत्यारों के विरुद्ध, हत्यारी इच्छाओं के विरुद्ध। तो प्रेम भी जो स्वर है, वो मूलतः उसका बहुत गहरा रिश्ता है प्रतिरोध से। और प्रतिरोध का भी गहरा रिश्ता प्रेम से है, क्योंकि अगर प्रेम नहीं हो दुनिया को बेहतर बनाने का, तो प्रतिरोध क्यों? अगर हम हारे हुए इंसान बन जाएं, हम दुनिया से प्यार ही नहीं करें, तो प्रतिरोध भी क्यों करेंगे किसी चीज़ का?